अकाली दल के वरिष्ठ नेता और मार्कफेड के पूर्व चेयरमैन जनरल सिंह वाहिद चंद वर्षों में ही बेशुमार कीमती जमीनों के मालिक बन गए थे। वाहिद के पास 200 एकड़ जमीन, 6 वाहन है। वाहिद का बेटा संदीप लग्जरी कारों का शौकीन है। वो 1.27 करोड़ की महंगी कार तक रख चुका है। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने शनिवार को वाहद संधार शुगर मिल्स लिमिटेड फगवाड़ा के प्रबंध निदेशक जनरल सिंह वाहिद को गिरफ्तार किया था। वाहिद पर फगवाड़ा की सरकारी जमीन का दुरुपयोग करने और राज्य सरकार को वित्तीय नुकसान पहुंचाने का आरोप है। उनके साथ उनकी पत्नी रूपिंदर कौर और बेटे संदीप सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। वाहिद का सियासत में भी सिक्का चलता था। एक बार वाहिद ने सुखबीर बादल के ओएसडी चरणजीत बराड़ की जगह खुद नवाशहर से टिकट हासिल कर लिया था। उनकी होशियारपुर रोड पर स्थित आलीशान कोठी में पूर्व सीएम प्रकाश बादल का अक्सर आना जाना रहता था। यही वजह थी कि सत्ता के गलियारों में वाहिद की तूती बोलती थी। वाहिद के खिलाफ ईडी जांच चल रही थी। इसमें आगे जांच किस तरफ चली गई, किसी को पता ही नहीं चला। वाहिद का नाम शियत की पहली कतार के नेताओं में शामिल था। पिछले साल जिन नेताओं को पार्टी अध्यक्ष के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है, उनमें चरणजीत अटवाल के साथ जनरल सिंह वाहिद का नाम भी था। दरअसल पंजाब में अकाली दल की सरकार के दौरान ही वाहिद का उदय हुआ है। 1970 में उनके पास पुश्तैनी जमीन 30 किला थे, जो पिता और दादा से विरासत में मिली थी। इसके बाद उन्होंने इस जमीन को बेचा और 40 किला जमीन खरीद ली। जनरल वाहिद के नजदीकी बताते हैं कि किसी समय वो कचहरी में स्कूटर पर आते थे। देखते ही देखते बुलंदियों को छूने लगे। नवाशहर के गांव बीनीवाला में वाहिद परिवार के पास 200 एकड़ जमीन है। किसान पैसे के लिए धरने लगाते रहे, लेकिन वाहिद ने उनका बकाया नहीं दिया। उल्टा होशियारपुर के गांव खनौड़ा में करीब 80 किले जमीन खरीद ली। पंजाब के फगवाड़ा में कई बार गन्ना किसानों ने चक्का जाम किया कि उनका बकाया शुगर मिल अदा नहीं कर रही, लेकिन उन्हें राहत देने के बजाय हिमाचल में 2016-2017 में एक क्रशर वाहिद व हिस्सेदार ने मिलकर खरीदा। वाहिद ने अपने लिए आलीशान विला बनाया, जिसका नाम वाहिद विला है। इस बेशकीमती जमीन पर बना है। इसमें प्रकाश सिंह बादल अक्सर आते थे। वाहिद का विला 2 एकड़ जमीन पर बना है। वाहिद ने अपने पोते अबीर सिंह के नाम पर भी एक कीमती 60 मरले का प्लाट खरीदा है। वाहिद ने 32 मरले का प्लाट बनगा रोड फगवाड़ा में खरीदा। 145 मरले का प्लॉट चक हकीमा फगवाड़ा में है। 200 मरले का प्लॉट गांव सपर रोड फगवाड़ा व सन्नी एनक्लेव मोहाली में 500 गज का प्लॉट खरीदा था। बैंक में जनरल वाहिद व उनकी पत्नी रूपिंदर कौर के नाम पर लगभग 1.25 करोड़ रुपए हैं। बेटे संदीप वाहिद के पास 2 महंगी कारें थी, एक पोर्श कैनरा एस और एक ऑडी Q7। अब वाहिद परिवार के पास 6 गाड़ियां हैं, जिसमें मुस्टैंग भी शामिल है। फगवाड़ा में सरकारी जमीन पर बनी शुगर मिल की जमीन बेचकर वाहिद ने हरियाणा में 40 करोड़ की शुगर मिल खरीदी थी, जो बाद में बेच ली थी। वाहिद के खिलाफ 2003 में एक ईडी का मामला शुरू हुआ था। इसमें 2015 में भी वाहिद को जांच के लिए बुलाया गया था। मामला वाहिद के एनआरआई पार्टनर सुखबीर सिंह संधर की चीनी मिल में किए निवेश से जुड़ा था। 1997 से लेकर 2002 के बीच एसएस बोर्ड के सदस्य के रूप में काम किया तो भर्ती के लिए काफी हेराफेरियां की गई थी। कैप्टन सरकार के सत्ता में आते ही नियुक्तियों में अनियमितताएं करने के लिए सतर्कता ब्यूरो ने वाहिद को गिरफ्तार किया था। वाहिद को मामले में मोहाली कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी थी। 2015 में ईडी ने उन्हें वित्तीय लेनदेन के अन्य विवरणों के अलावा सभी आयकर विवरणों और अपने एनआरआई भागीदार सुखबीर संधर से चीनी मिल के लिए प्राप्त धन के दस्तावेज पेश करने के लिए बुलाया था। 3 दिन के रिमांड पर वाहिद, जनरल सिंह वाहिद, उनकी पत्नी व बेटे को ड्यूटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद उन्हें 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। वहाँ शुगर मिल में पार्टनर सुखबीर सिंह संधर की तलाश की जा रही है। सुखबीर सिंह संधर के पास 50% हिस्सेदारी थी। सूत्रों की माने तो वह विदेश में है। उनका कारोबार कनाडा में भी है। इसके अलावा 25% हिस्सेदारी जसविंदर सिंह बैस के पास है, जो इन दिनों विदेश गए हुए हैं। वहाँ परिवार के पास सिर्फ 25% हिस्सेदारी था।